हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का समावेश होता है। तो वन बाय वन लेट्स लर्न इट। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। फिर आएगा वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। राम सेब खाता है। इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? खाना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पापा पैसे कमाते हैं। क्रिया क्या है? कमाना। मैं स्कूल जाता हूँ। क्रिया क्या है? जाना। तो जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। यहाँ पर खाता क्रिया है, उसको पूछिए कौन खाता है, तो हमें आंसर मिला राम। राम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। एक और एग्जाम्पल, भारत मैच जीतता है। क्रिया क्या है? जीतना। उसके पूछिए कौन जीतता है, आंसर मिला कुछ भारत। भारत हो जाएगा सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पापा पैसे कमाते हैं। क्रिया क्या है? कमाना। पूछे उसे कौन कमाता है, आंसर मिला कुछ पापा। पापा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। एक बार दोनों डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। जो शब्द क्रिया बताता है उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब तीसरे हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। यहाँ क्रिया जो है खाता है, इसे आप पूछेंगे क्या और कहाँ, और जो आंसर मिलेगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर क्रिया क्या है? खाता। उसे पूछिए क्या खाता है, आंसर मिला कुछ सेब। सेब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल, भारत मैच जीतता है। क्रिया क्या है? जीतना। क्या जीतता है? मैच। मैच हो जाएगा ऑब्जेक्ट। पापा पैसे कमाते हैं। क्रिया क्या है? कमाना। क्या कमाते हैं? पैसे। पैसे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तीनों डेफिनेशन क्लियर। नाउ आगे पढ़ते हैं संज्ञा यानी कि नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा अथवा नाम। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इट इज़ द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन में आते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, किसी भी बॉय गर्ल का नाम। व्यक्ति, वस्तु, वस्तु में जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, क्लासरूम है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को, स्थान में अमेरिका, इंडिया, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, मॉस्क, ये सारे हो गए स्थान के नाम। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम खुली आंख से जिसको भी देखते हैं वो सारे नाउन्स होते हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि खुली आंख से हम जैसे बंद आंखों से जो फील करते हैं वो भी नाउन होते हैं। जैसे एयर, एयर हमें दिखाई नहीं देती है फिर भी वो है नाउन। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज ऑल्सो अ नेम। इसके बाद में जैसे हम बोलते हैं एंगर, गुस्सा, गुस्से को हम देख नहीं सकते फिर भी वो नाउन है। उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब हम नाउन्स के टाइप्स पढ़ेंगे तब और डिस्क्राइब करेंगे इस पर। फिलहाल आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। भारत मैच जीतता है। तो इसमें आप नाउन कौन सा बताएंगे? भारत। भारत एक प्लेस का नाम है तो हमने इसे बोल दिया नाउन। अच्छा, इसमें वर्ब क्या है? जीतना। जीतना हो जाएगा आपका वर्ब। और क्या जीतता है? तो मैच। मैच हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो है हम हिंदी में इसको हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियापद बोलेंगे। तो चलिए एक बार और। पापा पैसे कमाते हैं। कितने नाउन है इसमें? एक तो पापा और दूसरा पैसे। पैसे वस्तु का नाम। सचिन तेंदुलकर बॉल को मारते हैं। क्या नाउन है? सचिन तेंदुलकर। और दूसरा नाउन कौन सा है? बॉल। बॉल एक वस्तु का नाम हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद में जो डेफिनेशन हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम।
नाम के स्थान पर उपयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द से ही पता चल रहा है, सर्वनाम। नाम के स्थान पर उपयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, हमें यदि गांधी जी के बारे में निबंध लिखना हुआ तो क्या हम ऐसे लिखते हैं, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे? क्या हम इस तरीके से हर सेंटेंस में गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी लिखते हैं? नहीं। अगर इस तरीके से हमने लिखा तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, वे बहुत अच्छे इंसान थे। तो देखिए यहाँ पर उनका, उनकी, उनके, वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने किसकी जगह पर किया, गांधी जी की जगह पर। तो गांधी जी क्या है, नाम है, यानी कि संज्ञा है। तो नाम के स्थान पर उपयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन की ओर चलते हैं। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। किसी नाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे एक सेंटेंस है हमारे पास, राम इज़ अ बॉय। सेम सेंटेंस हम लोग लेकर समझते हैं, राम इज़ अ बॉय। इसमें राम की कोई विशेषता है अथवा ये बॉय की कोई विशेषता है? नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ टॉल बॉय, राम इज़ अ शॉर्ट बॉय, तो ये टॉल, शॉर्ट, गुड, ये सारे शब्द किसकी विशेषता बता रहे हैं? राम की, यानी कि नाम की। तो नाम की विशेषता यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण बोलते हैं। द वर्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द वर्ड विच shows the quality of noun is called adjective. एक बार और, the word which shows the quality of noun is called adjective. वर्ब, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द से ही पता चलता है कि कुछ विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में, राम दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। अब मुझे ये बताइए कि इसमें दौड़ने के लिए कोई विशेषण है? नहीं है। लेकिन हम अगर यहाँ पर लिखे राम तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, तेज शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है ना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। जैसे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो इसमें क्रिया की कोई विशेषता है? नहीं है। लेकिन हम बोलेंगे सर अच्छे से इंग्लिश पढ़ाते हैं, नाइसली, तो ये क्या हो जाएगा? नाइसली, यानी कि अच्छे से, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसे पहचानने की एक मेथड है, उन एडजेक्टिव जिनके एंड में, एडजेक्टिव के एंड में यदि एल वाई लिखा हो तो वो हमारे लिए हमेशा क्या रहेंगे? क्रिया विशेषण रहेंगे। जैसे नाइस, नाइसली।